नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IASPT 365 पर। आइए जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसे कब और क्यों लागू किया गया, इसका किसानों पर क्या प्रभाव हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की पूर्व में लागू की गई इजारेदारी एवं स्थायी बंदोबस्त की तरह ही किसानों से उनकी खेती पर भू राजस्व की वसूलने की व्यवस्था थी, जिसे पूर्व व्यवस्थाओं में व्याप्त कमियों को दूर कर कुछ सुधारों के साथ लागू किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त हो सके। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। चूंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था, तो उसे भूस्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। बारामहल जिला वर्तमान ब्रिटिश शासन के तहत सलेम जिले का हिस्सा था, जो कि अब धर्मपुरी जिले का एक क्षेत्र है। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस तरह यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के 51% हिस्सों पर लागू कर दी गई थी। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। ध्यान रहे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों या जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी, जिससे ब्रिटिश सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि वो बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु इसकी वास्तविकता इससे भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया। इसमें भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता पर न करके भूमि पर किया गया, जो किसान के हित के लिए सही नहीं था। इस पद्धति में भू राजस्व की दर इतनी ज्यादा था कि किसान के पास अधिशेष नहीं बचता था। परिणाम स्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह महाजन ही गुप्त जमींदार के रूप में उभर कर आने लगे और परिणाम स्वरूप किसान धीरे धीरे कर्ज और लगान के कुचक्र में फंसते चले गए। यद्यपि इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यकरण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भी लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। यह लाभ सौदागर, सरकार एवं महाजन को मिला। कुल मिलाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष निसंदेह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन विद्यमान ढांचा साम्राज्यवादी था, जिसका केंद्रीय उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना। आशा करते हैं कि यह आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर इंटरैक्टिव कंटेंट। सब्सक्राइब IASPT 365।